हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। जो प्रॉब्लम हमारे लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, ये प्रॉब्लम हम मल्टीपल अप्रोच से सॉल्व किए हुए हैं। एफिशिएंट अप्रोच से भी सॉल्व किए हुए हैं कि आपको अगर एक लिंक लिस्ट गिवन और उसको पैलिंड्रोम बताना है ना, तो आप इस प्रॉब्लम को तीन से चार अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पहला अप्रोच है कि आप वेक्टर में सारे एलिमेंट को स्टोर कर लो और हम अपने एरे को चेक कर लेंगे क्या कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं है। दूसरा अप्रोच है आप इसको स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के हेल्प से भी प्रिडिक्ट कर सकते हो कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। तीसरा अप्रोच है ताकि आप इसमें मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करो और मिडिल के बाद जो भी सब लिस्ट है ना उसको रिवर्स कर लो, और रिवर्स करने के बाद एक दो पॉइंटर से हम ये काम करेंगे। एक पॉइंटर पॉइंट करेगा पहले वाले नोड को और दूसरा पॉइंटर पॉइंट करेगा लास्ट वाले नोड को। हम दोनों के डेटा को कंपेयर करते चलेंगे। अगर दोनों इक्वल नहीं आ रहा है ना, तो हम कह देंगे क्या कि पैलिंड्रोम नहीं है, और अगर इक्वल आ रहा है तो हम कह देंगे कि पैलिंड्रोम है। तो हम इसका दो अप्रोच अपलोड किए हुए हैं। ये हमारा तीसरा अप्रोच है जिसमें कि हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से ये काम करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टैक डिफाइन कर लेते हैं, स्टैक ऑफ इंट आंसर। ठीक है, तो स्टैक में भी एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए हमको मिडिल एलिमेंट लिंक लिस्ट का फाइंड आउट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो लिस्ट का मिडिल एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लिस्ट नोड एस्ट्रिक करंट इसमें असाइन कर देते हैं हेड, एस्ट्रिक ऑफ फॉरवर्ड में असाइन कर देते हैं हम हेड ओनली। ठीक है, अब एक लूप चला वाइल जब तक फॉरवर्ड नल के इक्वल नहीं हो जाए एंड फॉरवर्ड का नेक्स्ट नल के इक्वल ना हो जाए ना, तब तक हम ये लूप चलाएंगे। और इस लूप में हम दो काम करेंगे। हम करंट में डाल देंगे करंट का नेक्स्ट, ठीक है, और फॉरवर्ड में डाल देंगे हम फॉरवर्ड के नेक्स्ट का नेक्स्ट। ठीक है, फॉरवर्ड के नेक्स्ट का नेक्स्ट। और इस लूप के बाहर आने के बाद ना हमारा जो फॉरवर्ड पॉइंटर होगा ना वो लास्ट नोड को करेगा पॉइंट, और जो हमारा करंट पॉइंटर होगा ना वो मिडिल वाले नोड को करेगा पॉइंट। तो हमको अब क्या करना है, हमको अपने इंटायर मिडिल वाले तक नोड तक हम रीच हो गए। उसके बाद जितना एलिमेंट है ना टिल लास्ट नोड तक हम ट्रैवर्स करके इंडिविजुअल एलिमेंट को स्टैक में इंसर्ट कर लेंगे, और लास्ट में हम क्या करेंगे, हम चेक कर लेंगे उसका डेटा को। ठीक, तो सबसे पहले हम अपने स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं। तो उसके के लिए हम क्या लिखेंगे कि वाइल करंट, जब तक करंट में कुछ वैलिड एड्रेस है ना तब तक आप ये लूप चला और करंट में डाल दो करंट का नेक्स्ट। ठीक है, और स्टैक में हम आंसर डॉट पुश करंट का वैल। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब करंट हमारा लास्ट करंट अभी अब नल को पॉइंट करने लग गया, तो अब हम करंट में असाइन करवा देंगे हेड। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, वाइल एक लूप चला वाइल जब तक आंसर डॉट साइज हमारे स्टैक का साइज 0 से बड़ा है ना तब तक ये लूप चला। और यहाँ पे हम चेक करेंगे कंडीशन की, अगर आंसर डॉट टॉप अगर नॉट इक्वल्स टू है किसके, करंट के वैल के ना, तो इन दैट केस हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, इक्वल नहीं है। ठीक है, करंट में डाल दो करंट का नेक्स्ट। ठीक है, और आंसर डॉट पॉप कर दो। ठीक है, मतलब स्टैक के टॉप एलिमेंट को हम कंपेयर कर लिए, अगर इक्वल आ रहा है ना तब आप क्या करो, करंट को एक नोड से आगे बढ़ाओ और स्टैक के टॉप को रिमूव कर दो। ठीक है, और ये लूप जब चल गया तो इन डॉट केस हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, हो गया हमारा कोड कंप्लीट। इसको हम कंपाइल करके देखते हैं। ठीक है, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा एग्जाम्पल टेस्ट केस पे ये कोड अच्छे से वर्क कर रहा है। दोनों टेस्ट केस के लिए हमारा कोड वर्क कर रहा है। अब हम इसको क्या करते हैं ना, इसको हम सबमिट करके देखते हैं क्या सारे टेस्ट केस पे हमारा ये कोड वर्क करेगा। बेसिकली करेगा, क्योंकि हम कुछ इसमें रॉकेट साइंस किए नहीं। ठीक है, हम मिडिल एलिमेंट तक पहुंच गए, उसके बाद सारे एलिमेंट को स्टैक में डाल दिए मिडिल के बाद जितना नोड है। ठीक, और उसके बाद क्या किए, एक पॉइंटर को पॉइंट करवा दिए लिस्ट के पहले वाले नोड। और जब तक हमारा स्टैक में जब तक एलिमेंट है ना, जब तक स्टैक का साइज ग्रेटर या 0 से रहा तब तक हम क्या किए, स्टैक के टॉप पे जो एलिमेंट है और हमारे लिंक लिस्ट के हेड
में जो एलिमेंट है उसके डेटा को कंपेयर किया। अगर दोनों डेटा कभी भी नॉट इक्वल आ गया ना, हम सिंपली रिटर्न कर दिया फॉल्स, मतलब ये हमारा पैलिंड्रोम नहीं है। और एल्स हम क्या किए, इस चीज़ को अगर हम चेक कर रहे हैं और कभी भी ऐसा हुआ क्या कि हमारा सारा डेटा इक्वल हो गया ना, इक्वल नहीं आया, ठीक है, अगर किसी भी कंडीशन में इक्वल नहीं हो रहा है तो हम फॉल्स रिटर्न कर रहे हैं। और यही चीज़ हम कब तक कर रहे हैं, जब तक हमारा स्टैक का साइज 0 से बड़ा है। और जब हमारा स्टैक का साइज 0 हो गया, मतलब हम सारे एलिमेंट को प्रोसेस कर लिए और हमारा ये आंसर डॉट टॉप नॉट इक्वल्स टू करंट का वैल नहीं चला, इसका मतलब क्या हुआ, सारा डेटा आपस में इक्वल है, तो इन दैट केस हम रिटर्न किए ट्रू। ये ट्रू क्या बता रहा है ना, कि हमारा लिंक लिस्ट जो है ना भाई, वो आपस में पैलिंड्रोम है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। आप हर एक स्टेप को ड्राई रन करो, आपको हर एक स्टेप का मैनुअली, जब तक आप इसको ड्राई रन नहीं करोगे ना, आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। और एक बार आप इसको ड्राई रन कर लोगे, आपको सारा स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। अगर दिक्कत जाती है ना, तो आप इस पढ़ाई कॉल आप कमेंट करो आपको कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।